कि बड़े कमबख्त हैं ये गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं। हाँ, बड़े कमबख्त हैं ये गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं कि थोड़ी सी ऊंचाई पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। तो हम लगातार चल रही उसी सीरीज के अंतर्गत पढ़ेंगे जिसमें कि मैं आप लोगों को कक्षा 10 गणित चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या दूसरे वाले को हल करवा रही हूँ, जिसके कि पिछली वाली प्रश्नावली को मैंने आप लोग को पिछली वीडियोस में पूरा करवा दिया था। तो इस वाली को हम इसमें पूरा कर लेंगे। तो आज हम करेंगे दूसरे वाले भाग को। तो प्रश्न है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। मतलब कि कोई दुकान है जो कि एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब जो प्रत्येक खिलौने का मूल्य होगा वो भी पैसे में नहीं, रुपए में। वो जब आप 55 में से घटाएंगे क्या, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, तो जो प्राप्त होगा उसी के बराबर होगा। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपए 750 थी। मतलब किसी एक दिन उन्होंने 750 रुपये में बनाया था। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो चलिए हम इसे हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे खूब अच्छा सा हल। उसके बाद हम लिखेंगे माना उस दिन खिलौनों की संख्या कितनी, हम x मान लेते हैं। फिर हम मानेंगे तब उस दिन, हमेशा हम x ही मान लेते हैं। उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत, अब ये कितनी होगी, बताया था 55, तो हम 55 में से खिलौने की संख्या x को घटा देंगे। और इसके बाद अतः उस दिन कुल निर्माण लागत, तो उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी होगी, खिलौनों की संख्या x गुणे निर्माण लागत है हमारी 55 माइनस x, तो ये हो गई। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्नानुसार क्या दिया था कि जो खिलौनों की संख्या x है इसमें हम निर्माण लागत 55 माइनस x का गुणा करेंगे तो ये 750 के बराबर होगा। बोला था ना कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। तो अब हम इसे हल करना शुरू कर देंगे। हम x में 55 का गुणा करेंगे तो 55x माइनस x इंटू x स्क्वायर इक्वल टू 750। अब 750 को हम इधर ला देंगे, यानी कि 55x माइनस x स्क्वायर, इधर है प्लस 750, इधर हो जाएगा माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको आगे पीछे कर देंगे, मतलब कि x स्क्वायर को हमने आगे कर दिया और 55x को पीछे, 750 उसी जगह पर है। अब हम इन माइनस को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। जब हम माइनस को निकाल देते हैं ना तो कोष्टक के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस इधर जाके ख़त्म हो जाएगा एकदम खल्लास और बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे हल करेंगे। कोई ऐसी दो संख्या जिसको कि जोड़ने या घटाने पर हमें माइनस 55x मिले और गुणा करने पर 750x स्क्वायर मिले, तो वो संख्याएं हैं हमारी
25x और 30x, जिसे कि हम जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 55 और गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा 25 ताई 75 यानी कि 750। ये आप लोग को करके सीखना पड़ेगा। फिर हम इन दोनों में से x हमें कॉमन दिख रहा है तो एक x निकाल लेंगे, x बच जाएगा माइनस x हमने निकाल दिया, बच गया यहाँ पर 25 और यहाँ से हम -30 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x और माइनस, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और बच जाएगा 25 = 0। अब ये 25 इसलिए बचा क्योंकि जब हम 25 में 30 का गुणा करेंगे तो 750 आ जाएगा। तो फिर हम इन दोनों को एक कोष्टक में लेंगे x - 30 और इधर x - 25 = 0। अब इसके बाद हम करेंगे कि यदि हम ले लेते हैं x - 25 = 0 तो हो जाएगा x = 25 और यदि हम ले लेंगे x - 30 = 0 तो हो जाएगा x = 30। तो बस यही आ गया x, मतलब कि खिलौने की संख्या x = 25 या 30 ये हो जाएगा। तो कितना आसान था ना। अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिनको कि गणित से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और अगर मेरे इतने समझाने के बाद भी कोई भी आपके मन में डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।